नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। बृहस्पति के राजयोग दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं और अगर इनमें से एक भी राजयोग आपकी कुंडली में बन गया है तो उसके प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के प्रमुख राजयोगों के बारे में और उन राजयोगों के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि बृहस्पति की ज्योतिष में क्या भूमिका है। देखिए, बृहस्पति को नवग्रहों में गुरु और मंत्री माना जाता है। देवगुरु कहते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति ज्ञान का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बृहस्पति धनु और मीन राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि बृहस्पति की अत्यंत प्रिय राशि है। कर्क राशि में बैठने पर बृहस्पति उच्च का परिणाम देते हैं। बृहस्पति की वजह से व्यक्ति को ज्ञान और विद्या का वरदान मिल जाता है और आपकी कुंडली में बृहस्पति ये बताते हैं कि आपके ऊपर दैवीय कृपा कितनी है, आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी है। वैसे तो हर ग्रह अपने आप में राजयोग देता है, लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में राजयोग देते हैं और सही दशा मिल जाती है तो व्यक्ति महान बन जाता है। बृहस्पति का केवल एक राजयोग मिल जाए और जीवन में सही दशा मिल जाए तो व्यक्ति शीर्ष पर पहुंच सकता है। व्यक्ति अपने जीवन की अधिकतम ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर ग्रह से राजयोग बनता है, लेकिन जब बृहस्पति जीवन में राजयोग दे देते हैं तो आदमी जीवन में सामान्य नहीं रहता, ऐसा व्यक्ति जीवन में विशेष बन जाता है। बृहस्पति का जो पहला राजयोग है वो कौन सा है और बृहस्पति का जो पहला राजयोग है इसका जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। देखिए, बृहस्पति का पहला और सबसे सशक्त, सबसे ताकतवर राजयोग है, उसे कहते हैं हंस। हंस नामक राजयोग बनता है बृहस्पति से। ये बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। बृहस्पति जब कर्क राशि में, धनु राशि में यानी 4 नंबर में, 9 नंबर में या मीन राशि में यानी 12 नंबर में हो तो हंस नामक योग बनता है और इसके लिए बृहस्पति लग्न से केंद्र में होना चाहिए। अगर कुंडली में हंस नामक योग है तो व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है। अगर हंस नामक राजयोग कुंडली में बनता है तो बिना प्रयास के नाम, यश और सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोग राजनीति में, कानून में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं और जिनकी कुंडलियों में हंस नामक राजयोग होता है इनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा
देखी गई है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में हंस नामक राजयोग है तो आप जीवन में विशिष्ट जरूर बनेंगे, लेकिन आपको अपने ज्ञान, अपने पद और अपनी स्थिति का अहंकार नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को हमेशा अपने खाने पीने की आदत पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन प्रियता की वजह से, अति पोषण की वजह से कभी कभी ये लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। बृहस्पति के अन्य राजयोगों की भी बात करेंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर किसी महत्वपूर्ण काम से आज निकलना है तो क्या करके घर से निकलें जिससे आपको लाभ हो। और आपने बहुत सारे प्रश्न हमें भेजे हैं, उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। अब जानते हैं कि बृहस्पति का दूसरा राजयोग कौन सा है और बृहस्पति के इस दूसरे राजयोग का प्रभाव क्या है। बृहस्पति का दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। कैसे बनता है? अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में आ जाएं तो गजकेसरी योग बन जाता है। ये योग बड़ा अनूठा योग है और गजकेसरी योग सामान्य व्यक्ति को भी जीवन में विशेष बना देता है। गजकेसरी योग कर्क लग्न में, वृश्चिक लग्न में और मीन लग्न में विशेष प्रभावशाली होता है। ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग होता है, ऐसे लोग शासन में और राजनीति में ज़्यादा सफल होते हैं। और ये भी देखा गया है कि गज केसरी योग वाले लोग जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां पर सफलता प्राप्त करते हैं। गज केसरी योग की सबसे अनूठी बात यह है कि ये छोटे से छोटे स्तर के व्यक्ति को जीवन में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। इस योग के होने पर व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो अपने योग की शुभता को बढ़ाने के लिए, अहंकार से बचने के लिए भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए। और अगर ये योग कुंडली में है तो सलाह लेकर के एक पीला पुखराज धारण करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष लाभ इस योग का प्राप्त होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के तीसरे राजयोग के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। देखिए, बृहस्पति का तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति, यानी बृहस्पति का केंद्र में होना। बृहस्पति केंद्र में काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है। उसमें भी अगर बृहस्पति लग्न में हो तो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र के बृहस्पति के बारे में शास्त्र कहता है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी अगर बृहस्पति केंद्र में हो तो बाकी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और उसमें भी अगर लग्न में बृहस्पति बैठ गया
तो केंद्र तो है ही, लग्न में बृहस्पति दिग्बली हो जाता है, अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर केंद्र में बृहस्पति बैठा है तो कुंडली के तमाम दोषों को भंग कर देता है, व्यक्ति की आयु को लंबी करता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति कुंडली के अशुभ प्रभावों को रोक देता है, जीवन में शुभता पैदा करता है और जीवन को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है। ऐसा बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है तो धर्म स्थानों पर, आश्रम में या यात्राओं में जरूर जाएं, धार्मिक यात्रा में। और अगर केंद्र में बृहस्पति है तो नियमित रूप से तिलक लगाएं। ऐसा करना आपके लिए बहुत उत्तम होगा, क्योंकि तिलक लगाने का मतलब ये है कि आपके ऊपर भगवान का स्टैंप लगा हुआ है और अब आप भगवान के मार्ग पर चलेंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का सरल समाधान आपको बताने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए, ऐसा करना अच्छा नहीं होता। देखिए, बृहस्पतिवार के दिन आप बिल्कुल केला खा सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केला खाने से आपके बृहस्पति पर या आपके जीवन पर कोई अशुभ प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो लोग बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं, वो लोग बृहस्पतिवार को केला ना खाएं। तो अगर आप गुरुवार को केले का दान करते हैं, तब आप बृहस्पतिवार को केला ना खाएं, बाकी दिन खा सकते हैं। और अगर आप बृहस्पतिवार को कोई बृहस्पति का दान नहीं करते हैं, तो आप बृहस्पतिवार को केला खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।